नमो नारायण। आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 11। मनुष्य के अंदर एक झुकाव रहता है कि मैं इतनी स्वतंत्रता से संसार में रहूं कि मेरे कार्य में कोई विघ्न बाधा न डाले। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होता व बना रहे। आजादी पाना या आजाद रहना हर एक प्राणी अपने मन के अंदर चाहता है। पक्षी भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता। मनुष्य भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। पराधीनता सबको बुरी लगती है। अंत में रुख सबका यही रहता है कि मैं जैसे चाहूं वैसे चलूं। लेकिन इतने बड़े संसार में मनमानी किसी की भी नहीं चल सकेगी। मनुष्य को कुछ नियमों के अधीन अपने आप को साधना ही पड़ेगा और सहन शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर बुढ़ापे का जीवन इस संसार में उसका आराम से नहीं चल पाएगा, व रो रो कर ही दिन बिताएगा। आगे आने वाले समय में अर्थात वृद्धावस्था में सुख पाने के लिए उसको थोड़ा अपने आप को नियमों के अनुसार संयत भी रखना पड़ेगा और दूसरों के अधीन भी रहना पड़ेगा, कारण कि इस आयु में उसकी मन की नहीं चल सकती। एक अवस्था जरूर ऐसी भी है कि जहां जाकर के मनुष्य देखता है कि किसी भी बाहर के प्राणी व पदार्थों की पराधीनता नहीं है और वह समझता है कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। इसी स्थान का नाम ही अपनी आत्मा या अपना आपा है। सब संसार से मुक्त होकर के और किसी प्रकार का वहां संस्कार नहीं जागने की अवस्था में उस अपनी आत्मा में पहुंचने पर वहां कोई विघ्न बाधा नहीं है। इस स्थान पर कोई दूसरा प्राणी वहां उपस्थित ही नहीं है। केवल ज्ञान रूप चेतन आत्मा ही क्षण क्षण नया नया वहां अपने अंदर प्रकट हो रहा है। इसको ही विद्वान व शास्त्रकार अद्वैत कहते हैं। यही आत्मा सब में समान रूप होने से सर्वव्यापक रूप से अनुभव में आता है। अद्वैत का अर्थ है जहां कोई दूसरा नहीं है, केवल एक का ही भाव रहता है। जहां कोई दूसरा है अर्थात दो का भाव है, वह द्वैत कहलाता है। अद्वैत भय रहित है और दूसरा होने पर भय तो उसका होना ही है। आथ द्वैत में शंका और भय भी बना रहता है। सबसे उत्तम जगह तो वही है जहां पर मनुष्य को सदा बनी रहने वाली आजादी मिले। स्वतंत्रता या मुक्ति का सुख केवल अपनी अंतरात्मा में ही मिलेगा। इस स्वतंत्रता को इतना बढ़ाना है कि जो अपने अंदर मुक्त स्थान अर्थात एकांत अवस्था की अपनी आत्मा देखने में आ जाए, वही आत्मा सबके अंदर देखनी है। इसको ही ब्रह्मा भाव कहते हैं। ब्रह्मा नाम बढ़ावे या विस्तार का है। अपने आप में तो छोटा जीवन है और इतना लंबा चौड़ा जीवन सारे संसार में बढ़ा या फैला हुआ है। इस व्यापक जीवन में भी अपनी आत्मा को परखना व देखना है। जब अपने आप में आजादी मालूम हुई है तो फिर दूसरों के अंदर भी यदि अपने अंदर रहने वाला आत्मा दिखाई दे तो वहां से आजादी कहाँ चली जाएगी, अर्थात वह मनुष्य सबके अंदर एक ही ज्ञान रूप चेतन आत्मा देखते व समझते हुए पूर्ण स्वतंत्र ही रहेगा, कारण कि आत्मा के सिवाय वह उनके अंदर कुछ और देखता ही नहीं। लेकिन जन साधारण को दूसरे प्राणी आत्मा करके दिखाई नहीं देते। वहां कोई दूसरा नाम रूप के आधार पर मित्र वैरी आदि दिखाई देते हैं। जहां भी कोई दूसरा दिखाई देता है वहां से फिर भय होना ही है। मनुष्य अपने अंदर ही इस आत्मा को पहले पहचाने और पहचान करके इतना इसी आत्मा को बढ़ाए कि सबके अंदर वही आत्मा दिखाई दे। यदि वही आत्मा केवल सच्चिदानंद मात्र सबके अंदर दिखाई दे गया तो फिर कोई परवाह की बात नहीं है। वह इस संसार में सबके बीच में रहते हुए परम स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। एक चेतन आत्मा ही दिखाई देने पर कोई कारण ही नहीं रह जाता है जिससे कि दूसरे के अंदर उसका वैर विरोध पैदा हो और उस विरोध के कारण से कोई शंका या डर पैदा हो। बाहर जब कोई किसी प्रकार की उलझन ही नहीं है तो मनुष्य बड़े आराम से रह सकता है।
व्यापक तो भगवान ही कहा जाता है, और वह भगवान व्यापक तब है यदि सब जगह वह व्यापक दिखने में आ जाए। ऐसे तो पुस्तकों से पढ़ा हुआ कि भगवान व्यापक है, यदि हमारे काम कुछ आया नहीं और इससे कुछ साधन नहीं बन पाया तो व्यापक भगवान हमारे जानने के लिए कोई लाभकारी नहीं है। अर्थात पुस्तकों में पढ़ी हुई भगवान की व्यापकता की जानकारी कोई हमारे जीवन में विशेष लाभ करने वाली नहीं है। भगवान की व्यापकता तभी हमारे जानने में सार्थक है यदि उस ज्ञान रूप चेतन भगवान को सबके अंदर देख सकें कि वह एक चेतन ही अपनी माया शक्ति के साथ सबके अंदर खेल रहा है। जीव छोटे भाव में दूसरों से बाहर अपना स्वार्थ रखता है और दूसरों के स्वार्थ से संघर्ष को भी प्राप्त होता है, और दूसरों को अपने स्वार्थ के ही कारण से भिन्न भिन्न देखता। स्वार्थ दो प्रकार का होता है। जो मन को बुरी वस्तु है, जिसका नाम दुहक है, उससे बचना चाहता है, यह पहली प्रकार का स्वार्थ है। जो वस्तु बढ़िया करके मन को अच्छी लगती है, उसको पाना चाहता है, यह दूसरी प्रकार का स्वार्थ है। इसी अच्छी वस्तु को पाने के लिए वह उसके सुख को लेने के लिए और जो कुछ भी बुरा लगता है उसको टालने के लिए दूसरों से संघर्ष भी होता है। ऐसे यदि संघर्ष के बीच में वह कोई ऐसा नियम या अपने आप को थामने या संयम में रखने का रास्ता पहचान कर धारण कर लें तो दूसरों के साथ ठोकर टक्कर ही नहीं होगा। यदि दूसरों के साथ संघर्ष नहीं है, वह दूसरे कोई बाहर वैरी विरोधी भी नहीं है, तो इस प्रकार की आत्मा पहले अपने अंदर पहचाने। मेरे अंदर ही बैठी आत्मा एक ऐसी अनुपम है जो कि केवल सच्चिदानंद रूप ही है, और झगड़े की जड़ भिन्न भिन्न मित्र वैरी आदि के भाव है, ये उसमें कहीं भी नहीं है। परंतु मेरे अंदर बैठी वह आत्मा वैर विरोध करेगी जो बाहर की वस्तुओं के अधीन है। बीमार मनुष्य अपनी आदत की वस्तु खाना व पीना चाहता है। इलाज करने वाला डॉक्टर कहता है कि यह खाना आपके भले के लिए नहीं है और बीमारी से उल्टा है। ऐसी अवस्था में अपना ही आत्मा अपने साथ विरोध कर रहा है कि इस प्रकार के भोजन सेवन के बिना मैं रह नहीं सकता। जब अपनी आत्मा में ही कलह व झगड़ा है तो समझो यह कलियुग अंदर बसा हुआ है। इसमें कभी भी किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को ऐसी साधे कि जैसा सुख मिलने की वस्तु है उसी के अनुसार ही अपनी आत्मा में करने के लिए ढल जाए। यदि आपने इतना साक्षात्कार नहीं हुआ है और आपको वह आत्मा का रूप नहीं दिखाई दिया है, जब वह दुख टालना आपके लिए इतना स्वाभाविक हो जाए कि दुख को बड़े आराम के साथ आप टाल देते हैं और उस टालने में भी आनंद आता है, तो समझो आत्मा आपको बढ़िया सुख आनंद रूप अपने अंदर ही मिल गया। इस अंदर मिली हुई आत्मा को अब बाहर बढ़ावा देते जाएं, अर्थात इसको सबके अंदर व्यापक पहचानें। अब मन में यह समझना है कि जिस तरह संघर्ष मेरी आत्मा में अज्ञान काल में था, वही संघर्ष उन सब में भी स्वार्थ के कारण होता रहता है। यह संघर्ष केवल तृष्णा व कामनाओं को पूरा करने का होता है। कामनाएं संसार के प्राणी व पदार्थों से सुख को पाने की या बाहर के मान अपमान की या बाहर दूसरों के साथ उलझन की ही होती हैं। इन कामनाओं के रास्ते से जो कुछ भी होता है वह कभी भी अपने भले के लिए नहीं होता। जैसे मैंने अपनी आत्मा में समाधान किया, अपनी आत्मा पर विजय पाई और बड़े आराम के साथ अपनी आत्मा में कोई भी दुख देने वाली वस्तु को नहीं रहने दिया, तो केवल बाहर मिथ्या सुखों के त्यागने का और अनर्थकारी सुखों के त्यागने का दुख सहन करते करते वह धर्म अपनाते अपनाते सत्य समझ में आ जाएगा। यदि आपको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि सत्य के समझे बिना काम चल ही नहीं सकता, तो अपने आप ही मन में इन तृष्णा व कामनाओं को आप छोड़ना शुरू कर देंगे और छोड़कर एक दिन सुखी भी हो जाएंगे। इसी सुख को पाने के लिए बाहर भी संघर्ष का रास्ता त्यागना उचित है। मेरी तरह ही यत्न द्वारा तृष्णा व कामनाओं से निकलकर सब अपनी आत्मा में सुख पा सकते हैं। यही अपनी आत्मा को व्यापक बनाना है,
कारण कि उसको सब जगह अपना आत्मा ही दिखाई देगा। यदि कोई पहले से ही खाली शुद्ध रूप से जीविका कमाने की और व्यर्थ मिथ्या अपनी कामनाओं को त्यागने की आदत डालने की कोशिश करे, तो यह कहा जाएगा कि वह धर्म के मार्ग पर चल रहा है। अनुचित लोभ के कारण से अनुचित कर्म करने पड़ते हैं। अनुचित कर्म कोई दूसरा बाहर संसार में सहन नहीं करता। जब दूसरा सहन नहीं करेगा तो संघर्ष विरोध भी होगा और उसका दंड फल भी भले चाहे परलोक में ही जाकर मिले, अवश्य मिलेगा। इसीलिए मनुष्य अपनी आत्मा ऐसे साधे कि अंदर और बाहर किसी प्रकार का भी संघर्ष नहीं रहे। जब उसके अंदर संघर्ष नहीं रहेगा तो उसको सब जगह वही आत्मा दिखेगा जो अपने अंदर आत्मा पहचाना है। उसकी तेरी मेरी कहीं नहीं रहेगी। तू मैं तेरी मेरी केवल बाह्य स्वार्थ के कारण ही होती है। जैसे आपने किसी को कड़वा वचन बोल दिया तो ऐसा सुनने से उसको दुख होता है और यहाँ अपने अंदर उसको मान दिखाने से सुख होता है। अपनी में ज्यादा करके आपने उसके सामने दिखला दी। जितनी ज्यादा करके आपने अपनी मैं उसके सामने प्रकट की तो दूसरों को उस उछलती हुई मैं से अपने में अपमान का दुख हुआ। इस अवस्था में आपके अंदर तो में दिखाने का सुख है और उसके अंदर मैं टूटने का दुख हो रहा है, तो उसकी और आपकी आत्मा एक नहीं हो सकती। अपने आप को साधने के लिए विचार करें कि तो मेरे को भी अत्यंत दुख होगा। उससे मेरे को दुख हुआ है, यह उसने अपनी आत्मा में पहचान लिया। जैसे मैं दूसरों से दुख नहीं चाहता हूं तो मैं दूसरों के लिए भी दुख का कारण नहीं बनूं। अब यदि दूसरों के लिए बुरा नहीं करूं और बुरा करता भी नहीं हूं और दूसरे ने भी पहचान लिया कि यह ऐसा कर सकता था, अर्थात ऐसा व्यवहार होने को तो था, कारण कि मेरा बर्ताव गलत हुआ और वह भी गलत कर सकता था, परंतु इसने अपने आप को इतना कर लिया कि इसका कोई दुर्व्यवहार हुआ नहीं। उसके अंदर उसी समय खुशी हो जाएगी और आनंद आ जाएगा। वह समझेगा कि यह तो बड़ा भला मनुष्य भक्त, ज्ञानी, समझदार और संयमी है। आपके प्रति उसकी प्रीति और श्रद्धा होगी। पहले उसके अंदर सुख होगा। ऐसे अच्छे व्यवहार से आपके अंदर चाहे अभी सुख नहीं भी हो, कारण कि आपका अभी ऐसा करना धर्म ही है। यही धर्म आचरण करने में थोड़ी बहुत तंगी सहन कर सकते हैं, परंतु बाहर किसी प्रकार से ऐसी चोट नहीं करते जिससे कि अगले की आत्मा में कुछ अग्नि जल जाए। इस प्रकार यदि अपने अंदर किसी ने शिव शांत होना सीख लिया तो यह आत्मा बढ़ाते बढ़ाते वह ऐसा देखेगा कि हिंसा मेरे जड़ मूल से बिल्कुल समाप्त हो गई व मन से भी कहीं हिंसा नहीं होती। मन से हिंसा ऐसे होती है जैसे कोई मनुष्य किसी का मन से बुरा सोच लेता है तो समझो मन से उसने हिंसा कर दी। जब उसके मन में हिंसा है तो उसका बाहर बर्ताव या तो कपटमय या दुखदायी होगा। यदि मन से भी किसी के प्रति हिंसा नहीं रही तो फिर हर एक जीव के अंदर आपका आत्मा ही व्यापक होगा। वहां परमात्मा ही बैठा है जो सर्वरूप से अंतर्यामी सबके अंदर समान है, परंतु जब तक वह आनंद रूप से अभी प्रकट नहीं हुआ तब तक समझो आत्मा का साक्षात्कार तो नहीं हुआ। आत्मा आनंद रूप से तब प्रकट होता है जब आपका कोई भी बर्ताव बाहर ऐसा नहीं हो जो कि किसी को सेधने बेधने अर्थात दुख देने वाला हो। जब तक आपका व्यवहार दुख देने वाला है तब तक आपको बाहर एक आनंद रूप आत्मा नहीं दिखाई दे सकता व परमात्मा भी नहीं दिखाई देगा। बाहर सेधने बेधने वाला व्यवहार अपने ज्यादा स्वार्थ के कारण व अपनी मैं ज्यादा करके बताने से होता है। जब तक मनुष्य बाहर संसार में अपने सुख की इच्छा करता है और दूसरे के सुख चाहे भाड़ में जाएं, तो उसको सुख होना दुर्लभ है और अपनी आजादी मिलनी भी कठिन है। जब अपनी आत्मा के अंदर बाहर के सुख की दास्ता है तो ऐसी अवस्था में उसको अकेले में सुख नहीं मिल सकता व अपने घर के निकट प्राणियों से भी उसको शंका और भय होगा। इसलिए पहले अपने अंदर से बाह्य संसार के सुखों की तृष्णा की दास्ता छूटे।
फिर यही आत्मा अपने आप में अकेले में थोड़ा सा तंगी के बीच में भी बैठ करके बाहर यदि बुरा नहीं करे तो उसको अंदर आत्मा का सुख भी प्रकट हो जाता है। यदि अंदर आत्मा का सुख प्रकट हो जाए तो यह सबसे बड़ा इनाम है। इसी के कारण से वह मनुष्य अपने आप में शांत रहेगा, परंतु इसके लिए अंदर से बहुत कुछ ध्यान द्वारा सीखना पड़ता है। जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाए तब तक बाहर की तृष्णा का जीतना व सब प्रकार के अपने स्वार्थों को त्याग करके अपनी अंतरात्मा में शांत होना पड़ता है। सीखना तो बहुत प्रकार का है। बच्चा पैदा होकर के पहले अपने माता पिता से सीखता है और भी आगे बढ़ करके स्कूलों व कॉलेजों में भी शिक्षा लेता है, परंतु यह अक्षरों की विद्या तक सीमित है। एक शिक्षा वह है जो गुरु देते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा यही है कि थोड़ा सा अपने को वश में करने के लिए हिंसा, चोरी, झूठ, नशे तथा दुराचरण से बचे व थोड़ा बहुत अपने खाने पीने के नियमों का पालन करे। थोड़ा पवित्र रहना सीखे व लोभ लालच को जीते। अनुचित कुछ ऐसा न करें। काम क्रोध को थोड़ा सा मारे। अक्षरों की शिक्षाएं जब तक अपने अंदर से ही सीखने में नहीं आएंगी तब तक मनुष्य को पूरा फल नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया सीखना तो अपनी अंतरात्मा में है। अपने मन में अपने जीवन का ध्यान करके और बाहर दूसरों के संग से जो कुछ तंगी से होने वाले दुख का ध्यान अकेले में करके उससे जो कुछ वह अपनी अंतरात्मा में सीखेगा तो यह शिक्षा सबसे बड़ी है। हमारे शास्त्र में सीखना गुरु शिष्य भाव को कहते हैं। शिष्य नाम वही है जो सीखने के योग्य हो। सीखने के योग्य वही होता है जो अपने अंदर सचमुच ठीक तरीके से सत्य को लाकर के फिर अंदर से कुछ न कुछ ज्ञान द्वारा सीखे। अंत में शिक्षा पाने योग्य वही है। ऐसे अंतरात्मा में सीखने में आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। सारे संसार में रहते हुए भी सीखने की बहुत बातें हैं। जैसे ऋषि दत्तात्रेय जी थे। कोई जरूरी नहीं कि एक ही गुरु उसको सारी शिक्षाएं बताएगा। ऐसा बताते हैं कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अब यह 24 गुरु कैसे थे? वे ऐसे गुरु नहीं थे कि कभी उन्होंने किसी को गुरु बनाया तो कभी किसी दूसरे को गुरु बनाया, अर्थात एक को छोड़ा और दूसरे को बनाया। उनका तात्पर्य था कि सीखने पर मन तुला हुआ है। वह अपने मन में हर समय जागता रहता है। अपने अंदर दुख की घटनाएं आती हैं तो उन घटनाओं के कारण से दुखी होकर के वह चाहता है कि इनसे बचूं। बचने के लिए वह दुख के कारण अंदर ही अंदर खोज करता है और खोज करने पर जिसको वह दुख का कारण समझता है उस दिशा में अपने आप को चलाने के लिए प्रेरित करता है और उस प्रेरणा के लिए उसको बहुत कुछ अंदर से ही सीखना पड़ता है और सीखे के अनुसार चलने के लिए उत्साह भी करता है। जो कुछ भी वह अपने आप में सीखता है वह सारा सीखना अंदर की शिक्षा ही है। इतने में वह शिष्य रूप ही है। यह देख लिया कि 2-4 मनुष्यों के बीच में बैठकर ठोकर ही खाते हैं। मान अपमान की बातें होती हैं। सब अपनी में ज्यादा करके बताना चाहते हैं जो दूसरों से सहन नहीं होती। सत्य बताने पर भी दूसरा अपनी में सिर पर लादता है तो फिर व्यर्थ दुखदाई संगत से यदि अकेले रहे तो सबसे बड़ा सुख है। यही शिक्षा दत्तात्रेय जी ने कहीं सीख ली। जैसे कोई बच्ची थी, अपने घर में धान कूट रही थी। किनारे पर दूसरे कमरे में उनके आदर के योग्य आदरणीय मेहमान आए हुए थे। उस बच्ची ने देखा कि जब धान कूट रही हूं तो हाथ में पहनी हुई चूड़ियां बज रही हैं। उसने सोचा कि ये मेहमान लोग मेरे कंगन बजने के बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। इसलिए उसने एक एक करके कंगन उतारना शुरू कर दिया। अब आखिर एक कंगन रह गया तो बजना बंद हो गया। उसने सोचा कि अब मैं आराम से धान कूट सकती हूं। भगवान दत्तात्रेय जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने दूर से देखकर कहा कि यह बढ़िया बात है।
जब तक दो भी मौजूद है तब तक भी खटपट होती है। जब अकेला हो गया तो कोई खटपट नहीं रही। मैं भी अपने आप को ऐसा ही साध लूं कि जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं करूं। इतने से उन्होंने उस बच्ची को भी एक गुरु के रूप में देखा। जितना जरूरत का है उतना ही लूं, यह अपने मन के एकांत में सीख लिया। इसको याद रखते हुए अपने आप में थोड़ा समय बिताना सीखें। दिन में रहने व रात काटने के लिए कहीं जाना पड़ता है, चाहे हम साधु ही हैं। फिर भी यहां वहां का सहारा लेने से संगत तो हो ही जाती है। हो सके तो इससे भी बचे। जैसे सांप जो है अकेला ही रहता है, जहां कहीं खाली बिल देखता है वहीं घुस जाता है। सांप से भी दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ले ली कि जहां खाली जगह दिखाई दे वहीं ठहर गए। दूसरे के घर, कोठे या कमरे आदि की आशा रखना भी ठीक नहीं है, और न ही अपना कोई आसरा बनाए। यह सब उन्होंने सांप से विचार द्वारा सीख लिया। इतने से सांप भी उनके 24 गुरुओं में से एक गिनने में आया है। इसी प्रकार से सूर्य नारायण की किरणें पापी के घर, दोषी मनुष्य, गंदगी और पवित्र वस्तु पर भी पड़ती है, किंतु सूर्य की किरणें तो सदा स्वच्छ रहती हैं, कभी मैली नहीं होती। इस प्रकार सृष्टि में सब प्रकार के मनुष्य हमारी दृष्टि में पड़ते हैं। हम अपनी दृष्टि शुद्ध रखें तो हमारे लिए सारे शुद्ध हैं। परंतु जब हमारा स्वार्थ कहीं आ गया तो समझो उसमें मैल आ गया कि हम उससे कुछ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। यदि अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह अपना पिता है, वरना स्वार्थ पूरा न होने से उसको फिर कोई महत्व नहीं देते। ऐसी अवस्था में किसी को दुख देने वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे सूर्य नारायण की दृष्टि में कोई दोष नहीं और दूसरों का उनसे कछ बिगड़ता जो सब पर समान रूप से पड़ती हैं, इतने से सूर्य नारायण भी गुरु माने गए। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने जल से भी सीख लिया। मनुष्य बेचारे अपने दुख के कारण से भड़क जाते हैं। उनका मन अभी बहुत ही दूसरों के अधीन होता है। बच्चे की तरह ठंडा पानी सिर पर पड़ते ही रोते हैं। बच्चा थोड़ा दुहक होने पर हाय हाय करता है और उससे वह दुख सहन नहीं होता। उसने अभी सीखा नहीं और उसके अंदर अनुशासन भी अभी नहीं आया है। परंतु हम तो अभी बच्चे नहीं हैं, थोड़ा दुख भी सहन कर सकते हैं। जो बेचारे अभी बाहर की वस्तुओं की अधीनता रखते हैं और दूसरों से सुख की आशा करते हैं, उनका थोड़ा सा सुख भंग होने अर्थात बिगड़ने पर उनके अंदर से क्रोध भी निकलता है और मिथ्या व्यवहार भी आता है। वे खोटा करने को चलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इनके अंदर से आग निकल रही है। यदि अपने अंदर से आग निकालेंगे तो ज्यादा ही दुख होगा। ऐसी अवस्था में जल बनना ही ठीक है। जल से यह सीख लें कि चाहे जल कितना तपा हुआ हो, परंतु अग्नि को तो ठंडा कर ही देता है। इसलिए अपने को जल की तरह रहना चाहिए। जल भगवान यही सिखाते हैं कि दूसरों को हमेशा ठंडा रखें। जल को उपनिषदों में देव रूप इसलिए माना है कि यह अपने अंदर की प्यास को बुझाता है और शांत करता है। अपने अंदर क्रोध रूपी आग जलती है। जिस समय यह क्रोध रूपी अग्नि अपने अंदर जले तो जल का नाम लेकर उसकी तरह ठंडा रहना सीखें। अर्थात 24 प्रकार से यह सब सीखने की वस्तुएं हैं। 1 2 4 नहीं बल्कि इसी प्रकार के दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अर्थात 24 प्रकार से जल, अग्नि आदि से सीख लिया। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से भी सीख लिया कि थोड़ी सी भूख लगने पर आप उस वस्तु के लिए भागते हो, फिर देखते हो कि यह खा लिया तो यह दुख हो गया, यह परेशानी हो गई। प्रचंड अग्नि में कुछ भी डालने पर भस्म हो जाता है। इसलिए अपनी अग्नि प्रचंड रखें और छुटपुट में बार बार खाने की आदत न डालें।
इतनी अग्नि प्रचंड रहे कि जो समय पर रूखा सूखा मिल जाए सब उसमें हवन हो जाए। बस अपने को आनंद हो गया। यह सारी जितनी सीखने की बातें हैं। पुराने महात्माओं ने सीखने के लिए कुछ नियम बनाए थे। किसी दिन ऐसा नियम है कि ऐसा व्रत करना जिसमें नमक नहीं खाना है। नमक सारे स्वाद रूप है। अब उसकी तृष्णा बड़ी है। यह तृष्णा पूरी नहीं होने पर मन भड़क जाता है और क्रोध आता है। इस नमक न डालने के बारे में जो जिम्मेवार है उसको भी बुरा भला कह बैठता है, चाहे वह घर का हो या बाहर से कोई अपना नौकर हो। उस समय का कहा हुआ तो आप समझते हैं कि कोई कीमत का नहीं है, परंतु आपके मन की इतनी आधीनता व पराधीनता में इसकी अशांति वह इतनी जबरदस्त है कि मरते समय तो क्या मरने के बाद भी इसी का चिंतन करता हुआ मनुष्य अग्नि में ही मरेगा, कारण कि पहले वाले स्वाद व सारे संसार के पदार्थ तो छूटने हैं। जिस समय वे छूटेंगे यह जीवन तो जीते जी नरक हो जाएगा। इनको छोड़ करके फिर आत्मा यदि शांत हो गई तो उसने आत्मा को परखा है। अब इस आत्मा की बाहर किसी के साथ ठोकरबाजी नहीं। दूसरों में भी आपको यही शांत आत्मा दिखाई दे। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी के संग आपकी आत्मा गई और वहां देखा कि आपके बर्ताव व व्यवहार द्वारा किसी तरह से उसकी आत्मा भड़क गई, आग लग गई तो उसकी आत्मा शांत शिव तो नहीं है। वहां शिव आनंद रूप नहीं है। जहां शिव रूप आत्मा शांत रहे तो शांति है। शिव जी के ऊपर यही जल चढ़ाना है कि सब जगह पर भगवान चेतन ज्ञान रूप से बसा हुआ है। खाली अपना छोटा मोटा स्वार्थ ही ऐसे व्यवहार करता है जिससे कि दूसरों को भी भड़काव आ जाता है। दूसरे बेचारे भड़कते हैं तो उतनी देर मेरे अंदर क्षमा होनी चाहिए। यह जल से सीख लिया। जैसे दत्तात्रेय जी ने सीख लिया कि अपने आप को ठंडा रखना और दूसरों का दुख सहन भी करना। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपको पहचानने के बाद दूसरे आपसे दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आपके बोल, मन के भावों व आपकी चेष्टाओं में वही चेतन झलकेगा जो कि आपके अंदर पवित्र प्यारा है। उस चेतन की छाया दूसरों पर पड़ेगी तो कोई मनुष्य भी आपका वैरी विरोधी नहीं होगा। आपको आनंद ही मिल जाएगा। यह सारा सीखना है। जनसाधारण कहते हैं कि उसका तो भाग्य ही ऐसा हो गया, वह तो पुण्यवान मनुष्य है। यह आपके अंदर ऐसा पुण्य प्रकट हो जाएगा, लेकिन कमाई करने से होगा। उसी के लिए थोड़े बहुत नियम हैं। एक छोटी से लेकर मोटी कोई भी बाहर की तृष्णा है, यदि इसको त्यागते त्यागते और इसको जीतते जीतते इसके छोड़ने के दुख को सहन करते हुए आपने यदि अपनी आत्मा शांत कर ली, तब समझो आपने अपना आनंदरूप आत्मा प्रकट कर लिया और परख लिया। आत्मा वह है जो आनंदरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, उसी का नाम आत्मा है जो कि स्वयं ज्योति अपने अंदर अनंत रूप आत्मा है। आत्मा तब आनंद रूप है यदि इस प्रकार से ठोकर टक्कर व संघर्ष से रहित हो। सबसे उत्तम शिक्षा होगी कि दुख को सहन करना और दुख को देखना। सहन करने के दुख काल में जो कुछ संसार के सुखों से मुख मोड़ने पर दुख होता है, उस दुख को पुनः संसार की वस्तुओं से ही शांत न करके केवल उसको देखते देखते और सहन करते करते टालने का अभ्यास करना। जब संसार के सुखों को पाने की तृष्णा विचार द्वारा मन से उतर जाएगी तो उनका दुख भी बहुत देर बना नहीं रहेगा। केवल उसको धैर्य से सहन करते रहना। उनको खुजली के दुख के समान सहन करते रहने पर अपने समय पर स्वयं ही टल जाएगा। दुख के टलने पर अंतरात्मा का सहज स्वाभाविक सुख या आनंद भी प्रकट हो जाएगा। फिर मन को विचार द्वारा शांत रखना। जब दुख देख करके उसको समझते हुए बुद्धि बनी रही और मन शांत रहे तो असली सीखना यही है। इस सीखने के लिए जो भी बलिदान करना पड़ता है उसी का नाम त्याग है।
इसके लिए जो कुछ भी सहन करना पड़ता है, इसी का नाम तपस्या है। जब तक यह पूरी नहीं हो तब तक वह मुक्ति तो मिलती नहीं, जिससे मेरा किसी से विरोध नहीं रहे, वह अपने आप का सुख सदा बना रहे। पराधीनता का सुख सदा बना नहीं रहता। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। मन में खूब विचार करके देख लें कि पराधीन को सुख नहीं, चाहे वह किसी प्राणी और पदार्थों की पराधीनता हो। संसार में दूसरों के सहारे जीने वाला कभी भी इस आत्मा के सुख को नहीं पा सकता। अपने अंदर सीखना शुरू कर दे कि बाहर की तृष्णा का सब सुख पराधीन है, वह पराधीनता में सुख नहीं है। इस पराधीनता से निकलना, बचना व छुट्टी पानी है, अर्थात इससे मुक्ति लेनी है। मुक्ति पाने के लिए सीखना पड़ता है। सारे शास्त्र कहते हैं कि यदि मुक्त होना है तो कुछ सीखें, अर्थात शिष्य बने। किसी को गुरु बनाओ और जो गुरु सीधी सीधी बात बताएगा, इतने बताने व सुनने से कभी भी किसी की मुक्ति नहीं हुई। जब उसकी शिक्षाएं मन में उतारेंगे, फिर अंदर से आवाज आएगी कि यह करना जरूरी ही है। जब अंदर में सीखने की बात निकल आएगी, वह अंदर से प्रेरणा आ जाएगी, तो फिर यदि आपने सीख सीख करके उसी ढंग से अपने को साधना शुरू कर दिया तो यह आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बढ़िया मीठा आत्मा मिलेगा। यदि आत्मा आनंद रूप में मिलेगा तो फिर दुख को देखते देखते ही सहन कर लेंगे व टाल देंगे। दुखा पड़ने पर उसको तो सारे ही देखते हैं, परंतु वह दुख का देखना नहीं, वह तो दुख का भोगना है। जैसे सिर दर्द हुआ या किसी को कांटा लग गया, वह हल्ला गुल्ला मचा देगा कि बड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ा भी दुख होने पर आप भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करता है। अपने आप की बुद्धि भी भ्रष्ट की, अर्थात उस वक्त बुद्धि व स्मृति में नहीं रहा और जो पास वाले हैं उनको भी दुखी किया। यह तो दुख का भोग है कि दुख पड़ते ही वह हाय तौबा करके दुख सहन तो करेगा, दुख को देखेगा तो सही, परंतु यह दुख का देखना नहीं है। दुख का देखना तो खुजली के दृष्टांत के समान है। चाहे कहीं भी शरीर में खुजली नाक, पीठ इत्यादि में होने लगी, वह हाथ भी वहां नहीं पहुंचता है, तो यह खुजली होने को देखे कि कितनी देर होती है, कितना इसका दुख है। अब वहां यदि हाय तौबा करके पीठ रगड़ने लग गए तो यह बचपन जैसा ही दुख देखना हुआ। खैर, आम मनुष्य तो ऐसा ही करता है। इसमें बुराई तो इतनी नहीं है, वह भलाई भी ज्यादा नहीं है। हमें परीक्षण के रूप में इस खुजली को देखने लग जाना चाहिए कि इसमें इसका दुख कितनी मात्रा में है और कितने समय तक रहता है। जैसे ही आप अपने मन को तैयार करके उसका दुख देखने लगेंगे तो इसका नाम दुख को देखना है। उस समय देखते देखते कोई तंगी आए, उसको मन से पहचानने का मतलब है कि अंदर से आपको ज्ञान हो गया। 2-4 मिनट सहन करने से खुजली टल गई तो आपको वह शिक्षा मिल जाएगी कि खुजली का दुख कितना भी भड़काने वाला था, यह खुजली अपने आप थोड़ा सहन करने से टल गई। इस प्रकार अपने मन से सीख करके आगे सहन करने के लिए एक आपको शिक्षा मिल गई और अपने अंदर सहन करने का बल आ गया। इसका नाम सीखना है कि शरीर की जरूरत के अतिरिक्त हर एक वस्तु को त्याग कर इसका दुख देखने की आदत डाले, जैसे कि खुजली के स्थान को रगड़े बिना केवल धैर्य से सहन करने मात्र से दूर कर दिया। ज्यादा वस्तुएं शरीर चलाने के लिए जरूरत की नहीं है, वे तो खाली मन को बहलाने, संसार में दूसरों के सहारे जीवन व समय बिताने के लिए हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जितना भी बंधन है वह अब इतना बढ़ गया है कि सारी आयु अर्थात जन्म भर वही तंग करता है। वस्तुओं के संग का सुख वस्तुओं से लेने से नाना प्रकार के रोग आदि संकट को भी उत्पन्न करता है, इसलिए ज्यादा वस्तुओं का सहारा ताकना ठीक नहीं, किंतु उन वस्तुओं के त्यागने से उनका सुख न मिलने पर जो दुख होता है, उस दुख को मन को शांत रखते हुए सहन करते करते दुख को टालने का अभ्यास करना है।
प्रकृति के नियम के अनुसार समय पाकर ये अवश्य टल ही जाएगा। प्रकृति सदा एक जैसी नहीं रहती। दुख की स्थिति में धैर्य से सहन करने पर समय पाकर सुख में परिवर्तित हो जाएगी। उसको एक एक को अंदर ही अंदर त्यागना है। मन में विचार करें कि थोड़ा इस वस्तु के बिना भी रह सकते हैं। ऐसा करते करते देख करके अंतर्मन में जो व्यर्थ की वस्तुओं के संग को त्यागने की तंगी होगी, उस तंगी को देखते देखते यदि सहन कर लिया और सहन करते करते खुजली के समान मिटा दिया तो यही उसी से मुक्ति होगी। वह तंगी तो खुजली की तरह मिट जाएगी। जैसे उस खुजली में उस समय तक आग लग रही थी जब तक वहां चेतन भगवान ज्ञान रूप नहीं पहुंचा था। जब उस स्थान की आग को अंदर की दृष्टि से आपने झांकना शुरू कर दिया तो ज्ञान अपने अंदर वहां इकट्ठा होने लगा। इसी के पीछे भगवान की माया शक्ति विद्युत की तरह बहती है। वहां खुजली की जगह जाकर के वह विद्युत की शक्ति भी पहुंच गई जो कि जड़ जगह थी और जिसको खुजलाने से आनंद आना था। उस चेतन शक्ति ने जाकर के उस खुजली को ही मिटा दिया। प्राणी के अंदर कोई भी दुख मन के बाहर भटकने से होता है। कोई अंग ठंडा पड़ने से खून का दौरा बंद हो जाता है। अब वह अंग मुर्दा मालूम होता है। उसका देह में होना बुरा लगता है। परंतु यदि उसी में खून बह जाए अर्थात रक्त संचार हो जाए और उसमें जीवन आ जाए तो वही प्यारा लगने लगता है। हमारे अंदर जितना भी दुख है यह सब मन के अनुचित बाहर बहने तथा भटकने के कारण से है, जैसा कि ऊपर बताया है। इसी से उसके नाना प्रकार दुख खड़े होते हैं। यदि वह मन सारा अंदर एकत्रित हो जाए तब दुख मिटता है। परंतु वह तब हो जब बाहर की उलझन समाप्त हो व बाहर ज्ञान न बंधा हुआ हो। अगर बाहर ज्ञान बंधा हुआ है तो अंदर इकट्ठा होना मुश्किल है। यदि ज्ञान बाहर से मुक्त हो गया, वह किसी जगह भी बंधा नहीं रहा कि उसका यह करना था, वह कार्य इस प्रकार करना था, उससे यह वस्तु प्राप्त करनी थी, इत्यादि इत्यादि। जो मैंने पाई नहीं वह उसी की चिंता कर रहा है तो समझो अभी मन बाहर ही है। जब तक मन बाहर है तो तृष्णा की बाहर सैर है। इस अवस्था में संसार का जन्म समझ लें। फिर भी मरते समय तक यदि यही तृष्णा है तो फिर संसार में ही जाएगा। कारण कि अभी वह अपनी दुख की शांति के लिए बाहर भाग रहा है। मरने के बाद भी दुख की शांति के लिए बाहर संसार की तरफ ही भागेगा। यह दुख की शांति के लिए बाहर भागने का नाम ही पराधीनता है। यदि यह पराधीनता जीते जी आपने जीत ली तो समझो आप मुक्त हो गए, नहीं तो मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। इस पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए किसी दिन अर्थात जैसे मंगलवार के दिन नमक छोड़कर इसकी तृष्णा की तंगी को देख लें। इसमें भी मीठे का स्वाद नहीं खोजकर नमक छोड़ने के त्याग का दुख देखना है कि नमक की तृष्णा कितना तंग करती है, अर्थात जितनी उसकी तंगी है उसको भी पहचान लूं और न लेने पर उसकी तृष्णा की ताकत को भी माप लें। ये सब अंदर के ज्ञान हैं और ये अंदर शिक्षा भी देंगे और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। मीठा भोजन भी मन की रुचि का कभी न लें। नमक छोड़ने से मन उदास रहेगा, वह किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहेगा। इसी प्रकार किसी दिन दूध का मीठा बंद करके देख लें, अर्थात फीका दूध व फीकी चाय पीकर देख लें। ऐसा करने पर मन की हालत व तृष्णा का दुख समझ के साथ देखते रहें। ये सारे व्रत है और इनसे अंदर का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है, मन की अवस्थाओं का परिचय भी मिलता है। किसी दिन एकादशी को अन्न छोड़कर देख लिया व थोड़ा फलाहार ही करके देख लें कि अन्न की कितनी तृष्णा बढ़ी हुई है। एक दिन अन्न नमक मीठा सब छूटना है। सारे रस व बंधु बांधव भी छूटने हैं। एक दिन मौन रह करके भी देख लें कि वाणी की कितनी तृष्णा है, वह बोलने से कितना आनंद आता था और इसके छोड़ने का कितना दुख है।
ये सारे व्रत अपनी आत्मा की परख करने के लिए रखे गए हैं कि आत्मा को पहचाने कि यह कितना बाहर बंधा हुआ है। उससे सीखें कि आत्मा बाहर बंधा हुआ इतना तंग करता है। यदि आप इसकी तंगी देख लें व आप इसकी तंगी को सहन कर लें तो समझो आप उससे छूटते गए। यह छूटते छूटते इतना देखना है कि मन उनकी याद भी नहीं करे जो कि राग या तृष्णा है, कारण कि मन बाहर से तो किसी वस्तु को छोड़ देता है लेकिन उसकी अंदर याद नहीं भूलता। जैसे नमक छोड़ा है तो नमक की याद भी नहीं आनी चाहिए। यदि मन याद भूल गया तो उसकी समाधि लग जाएगी। जब तक नमक याद में है तब तक समझो मन बाहर है। मन बाहर है तो श्वास भी बाहर है। जब तक उसको नमक की याद आती रहती है तब तक नमक की तृष्णा अंदर बनी रहती है। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ सीख लें कि नमक छोड़ने का दुख कांटा लगने, जलने, चोट लगने व बीमारी के दुख से ज्यादा नहीं है। उन सब दुखों को अपने समय पर सहन करना पड़ता है तो इनको नमक त्यागने का दुख कितना है वह सहन क्यों नहीं हो सकता। यह तो केवल खाली मन का दुख है, इससे और कुछ बिगड़ता नहीं। उस त्यागने के दुख को सहन करने की हिम्मत करे। कई तो इतने उद्योगी है कि 5-7 दिन तक नमक छोड़कर देखते हैं। यह सब सादे व्रत करने वाले को बहुत सी शिक्षा या सीख मिलती है कि किसी वस्तु का भी बंधन झूठा है। थोड़ा सा दुख बाहर की हवस या तृष्णा की तरफ लपक का होता है जो कि थोड़ी सी तंगी के साथ जीती जाती है, वह थोड़े दिन दुख जरूर देती है। जिस समय इसका दुख समाप्त हो जाए तो उनसे छुट्टी सुख ही सुख है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये पशु पक्षी कहाँ नमक व मीठा खाते हैं, फिर भी आराम से खुशी खुशी घूमते हैं। जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी ने कईयों से सीख लिया, मनुष्य भी पशु पक्षी से भी सीख सकता है। गुण सबसे लिया जाता है। यह सीखता हुआ मन यदि अकेला हो जाए और अकेला होकर निद्रा की ही शरण न ले तो समझो आत्मा में आ गया और उसने आत्मा का सुख पा लिया। आत्मा का सुख केवल बाहर की तृष्णा से ही ढका हुआ था, उसी से भड़कता हुआ मन दुखी था। जब वह तृष्णा अपने दुख के साथ सहन करते करते समाप्त हो गई तो आत्मा का सुख प्रकट हो गया। अब यही आत्मा का सुख आत्मा के साथ सदा रहने वाला है, क्योंकि आत्मा अपने आप में आनंद रूप है। इसी आत्मा को बाहर बढ़ावा देना है। किस प्रकार बढ़ावा देना है? जिस तरह मैं बंधा हुआ कई खोटे कार्य करता था, कईयों से ठोकर, शिकायतें, उलझन, मिथ्या शब्द बोलना व सारे मिथ्या आदि कर्म होते थे। इस तरह बाहर से भी यदि मेरे को कोई विपरीत वस्तु आती है तो इन्हीं कारण से आती है। फिर दूसरा कौन कैसे अपराधी हुआ? अपराधी तो यह माया है। यह तो माया का चक्कर है। ऐसी अवस्था में ऐसा करें कि मैं तो अपने अंदर भगवान का गुण क्षमा बसाऊंगा, सहन शक्ति बढ़ाऊंगा और कुछ भी सहन करके किसी से खोटा बर्ताव नहीं करूंगा। फिर आपको सब जगह अपनी आत्मा ही आत्मा एक दिन दिखने लग जाएगी कि वही चेतन तो है जो हमारे देह को चला रहा है, वही दूसरों की देहों को भी जीवन दे रहा है। अंत में वही सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी में भी है। चेतन बिना कोई वस्तु बढ़ती ही नहीं। चेतन है तभी तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं और समय के साथ फल फूल निकलते हैं। मनुष्य के अंदर भी चेतन है तो खून का दौरा, अन्न हजम होना, हड्डी मांस आदि का बढ़ना होता है। यह काया चेतन रहते हुए फूल जैसा हल्का लगता है और मरने के बाद 4 मनुष्य उठाते हैं। जीवित मनुष्य बड़े आराम से भागता है और सब कुछ करता है। यह सब चेतन देव की लीला है। जहां तक यह चेतन है आनंद रूप भी है, बस यही सब जगह है। यदि बाहर के स्वार्थ की आग बुझ जाए
और राग द्वेष नहीं रहे तो यह चेतन पहचान में आए। राग द्वेष सुख दुख के साथ है, जहां थोड़ा दुख हुआ तो वही बंध गया। अपने मन की चलाने के लिए मनुष्य चाहता है कि चक्रवर्ती सम्राट बनूं। शक्ति ग्रहण करके कई प्रकार के साधन करने पर भी अंत में ये सारे जितने अधूरे रहकर यहीं रह जाने हैं। आपका दुख भी नहीं छूटना है और सुख भी आपको प्राप्त नहीं होना है। बस एक ही रास्ता है कि सीखना सीखेगा कि दुख को थोड़ा झांके कि कितना ज्यादा दुख है। क्या यह सहन करने से टल सकता है या नहीं? दुख को थोड़ा देखे और मन को शांत रखे। जैसे खुजली होते हुए खुजली न करके मन को शांत रखते हुए उसको समाप्त करना है। जिस प्रकार नमक मीठा ज्यादा भोजन छोड़कर उनकी तृष्णा का दुख देखा है, इसी प्रकार थोड़ा नींद को भी छोड़कर देख ले कि इसकी कितनी तृष्णा बढ़ी हुई है। नींद को बिल्कुल छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, परंतु यह नहीं कि नींद का इतना चाव हो कि जब नींद आए तभी लेट जाएं व आलस्य सुस्ती का आराम लेते रहें। अपने मन को समझाए कि थोड़ा आसन पर बैठने की तंगी भी सहन करनी चाहिए व थोड़ी नींद भी लेनी है, लेकिन अभी नहीं। 6 घंटे ही तो सोना है। अगर 6 घंटे नींद नहीं आती है तो उसके लिए दुखी भी क्यों होना है? जितनी आ जाए उतनी ठीक है। एक नींद अच्छी ले ले, फिर उठ करके सीधा आसन पर बैठे। जो कुछ तंगी होती है उसको देख ले, परंतु मन के अंदर नींद के न आने पर क्रोध या शंकाएं, जो कुछ भी विकार उत्पन्न होते हैं, उनको ज्ञान द्वारा या विचार द्वारा मिटाते जाओ। थोड़ा संसार की तरफ आंख खोलकर विचार जगाओ कि कितने व्यक्ति इसके बिना भी मेरे से कम निद्रा लेते हुए भी जी तो रहे ही हैं। यह सब साधन का रास्ता है। साधना उसी का नाम है कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको तंगी सहन करके भी वैसी बनाना। अभी मन ऐसा नहीं है कि इनके दुख के बीच में आराम से रह सके। ऐसे ढंग से इस मन को साधना है कि यह सब में आराम से रह सके। जो वस्तु नहीं मिलती जाने दे। जवानी व इसके सुख चले गए तो जाने दे। आंख कान आदि इंद्रियों की शक्ति चली गई तो जाने दे। खाना अधिक हजम नहीं होता तो नहीं सही, किंतु मन शांत रहे। यह नहीं कि हाय बूढ़े हो गए, अब आंख से पूरा नहीं दिखता, क्या करें? यदि शिकायतों में पड़े रहे तो जीवन बच्चे की तरह रोते हुए फिर भी बीतेगा। चिढ़ा हुआ मन यदि सुखी नहीं है तो कोई भी मनुष्य बुरा लगता है। दूसरे के दोष ही दिखाई देंगे। यदि दूसरे के दोष ही दिखने का रास्ता है तो ऐसे मनुष्य के अंदर द्वेष व अपनी मैं ही ज्यादा होती है। यह मैं कहीं भी सुखी नहीं है। ये सारी संसार की समस्याएं हर एक मनुष्य के साथ हैं। यदि आप इनका समाधान नहीं करेंगे तो बताओ दूसरा कौन करेगा? यदि आपने इनसे मुक्ति नहीं पाई तो दूसरा मुक्ति भी कौन देगा? यह ठीक है कि आप सहारा ले लें कि हमने तो अमुक की शरण ले ली है, वह मुक्त कर देगा, वही हमको पार कर देगा। परंतु आपका वह सहारा उतना तो ठीक है जितना 2 शब्द सुनकर आप कुछ सीख सकते हैं और सीख कर कुछ कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहे कि सारा आपके लिए वही करे तो ऐसी अवस्था में अपनी आत्मा ही शरण है। कारण कि अपनी आत्मा से ही करना पड़ेगा। आत्मा से ही बढ़ावा मिलेगा व अपनी आत्मा से ही मुक्त होकर पार होगे। इसलिए अपनी आत्मा का आसरा लेने के लिए सीखना पड़ता है। किसी का भी संसार में सारी आयु के लिए कोई सहारा नहीं बन सकता। अंत में जब अंदर के दुख आ पड़ेंगे तो डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहें और बाहर का सहारा लेते रहें। कोई सच्चा सहारा मिलने का नहीं है। यह सहारा जरूर बन जाएगा कि अपने जीवन की साधना में तंगी जो हो उसको देखना, देख करके मन में धीरज रखना कि यह दुख भी रहने वाला नहीं है। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। जिसने दुख देखना सीख लिया
तो समझो सबसे बढ़िया शिक्षा उसको मिल गई। कोई भी दुख बच्चे की आदत की तरह मनुष्य बाहर की वस्तुओं का सहारा लेकर मिटाना चाहता है। अपनी इच्छा के अनुसार खाना पीना, मंदा बोलना और भी कई प्रकार के कार्य करना सारी उम्र एक जैसा नहीं चलता। आपको आगे आने वाले समय का अंदाजा नहीं है। जिनको आगे आने वाले समय का अंदाजा है, उन्होंने अपना सारा जीवन ध्यान में परखा है। ध्यान में परख करके जिस प्रकार से उससे मुक्ति मिलती है, अर्थात आगे आने वाले दुख टल जाते हैं, वह सारा कुछ उन्होंने ध्यान में देखा है। वेद शास्त्रों की लिखी हुई बातें अपने ढंग से पहचानोगे तो हमारे काम आएंगी, नहीं तो उनमें लिखे हुए अक्षर हमारे कोई काम के नहीं हैं। जब तक सीखा हुआ मन में नहीं उतरता है और अपनी करनी में नहीं आता है, तब तक समझो शिक्षा अधूरी है। पूरा शिष्य नहीं हुआ, वह शिक्षा के चक्कर में ही रहेगा। अंत में भले ही कह सकता है कि मैंने तो यह बात सीखी है कि दुख में कोई भी खोटे काम नहीं करने चाहिए, परंतु यह एक ही बात सीखने की थोड़े ही है। आंख से कैसे देखना, वाणी से कैसे बोलना, मन से कैसे सोचना, देह से कैसे खोटे कर्म टालने का दुख कैसे देखना व सहन करना आदि कई बातें सीखने की है। एक ही शिक्षा सीखी तो एक ही जन्म ठीक हुआ, ऐसा न जाने फिर हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। एक ही जन्म में हजारों शिक्षा ले ली कि कैसे वाणी से बोलना, कैसे देह से कर्म करना, कैसे मन से तंगी सहन करनी और तंगी सहन करनी और तंगी सहन करते करते अपने को शांत कैसे रखना है और दूसरे के अंदर आत्मा कैसे पहचाननी है। इस प्रकार जितना सीखना था एक ही जन्म में सीख लिया। बस सीखने का सारा तांता का तांता आ गया। आपको जीते जी मालूम हो गया कि अब सीखने सिखाने का कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने सीखना था सीख लिया, उसके अनुसार जो करना था वह कर लिया। अपने अंदर का दुख अपनी आत्मा में टालना था, टल गया। अब मेरी आत्मा अपने आप में शांत शीतल हुई अपना आनंद लेती है। मेरी बाहर किसी के साथ ठोकर टक्कर ही नहीं है। जैसे भी दुनिया आराम से रहे, किसी का दोष नहीं दिखता। मेरे अंदर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं। आपको ब्रह्मा की परख भी हो गई। जो सीखना था वह सीख लिया और करना था वह कर लिया, तो अब आप शिक्षा क्षेत्र से बाहर हो गए। अब आप शिष्य नहीं रहे। यह ठीक है कि गुरु किसी के नहीं भी बने। आपसे कोई देख करके सीख लेगा, यह बात दूसरी है, परंतु आप शिक्षा के अधिकार से तो बाहर हो गए। जब तक आप कोई समस्या देखते हैं तो तब तक सीखना ही पड़ेगा। समस्या तब तक है जब तक मन को बाहर का सहारा है, अर्थात दूसरे प्राणी व पदार्थों का सहारा है। प्राणी व पदार्थों का बंधन देह धारण करने के लिए तो सीमित मात्रा में ठीक है। देह धारण करने के लिए तो मनुष्य को सादा खाना चाहिए, जो भगवान सबको दे ही देता है, चाहे कैसे भी दे। हमारे जैसे भिक्षुओं को भी मिल ही जाता है। फिर भी मनुष्य यदि ज्यादा तृष्णा रखे तो राजगद्दी पर बैठे हुए की भी तृष्णा पूरी नहीं होगी। तृष्णा कभी भी पूरी होने की नहीं है। इस तृष्णा के त्याग के दुख को ही थोड़ा सहन करें और इसी को सहन करने का दुख होता है। यदि दुख को किसी ने झांक करके देखते देखते खत्म करना सीख लिया तो समझो बढ़िया शिक्षा अंत में यही है। जब बहुत दुख होता है तो उस समय दुख के बीच में मनुष्य इतना व्याकुल हो जाता है कि भगवान नींद ला देता है। यदि आप नींद नहीं लेते हो तो भगवान समाधि का सुख देता है। यह सब उस चेतन देव की लीला है जो अंदर छुपा हुआ है। यदि बाहर ही मन है वह बाहर के सुखों को झांक रहा है तो फिर इस चेतन देव की लीला का अंदाजा भी नहीं मिलता। इसकी लीला तो ऐसी न्यारी है कि आपको मालूम होगा कि यह दुख कैसे शांत हो गया जो भड़का रहा था। अंदर मान की आग जल रही थी,
कोई वस्तु नहीं मिली, उसका दुख था। कोई और संकट था। जैसे तैसे उसको देखना शुरू किया तो नींद आने लगी। देखो, नींद ही उस दुख वाले मन को उजाड़ रही थी, मनुष्य का ज्ञान वैसा नहीं रहने दे रही थी। खाली देखने से पता लग गया, वरना सारी रात ऐसे ही बैठे रहते। उस चेतन देव की यह सारी लीला अंदर है। किस प्रकार से वह जानता है और हरकत करता है, अर्थात समझता है और हरकत करता है। जैसा समझता है वैसी उसकी हरकत है। सामने प्राणी बैठा है, चाहे कोई जीव है, अर्थात खरगोश, कुत्ता वगैरह है, उसके अंदर जैसा ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अनुसार उसकी देह के अंदर क्रिया होती है। हम समझते हैं कि कुत्ते ने ऐसा किया, लेकिन कुत्ता कुछ करने वाला नहीं है। उसके अंदर ज्ञानदेव ही ऐसा बैठा था कि जैसा उसको समझ आया वह उसको भगाकर ले गया। उस ज्ञानदेव की विद्युत शक्ति के अनुसार ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। उस कुत्ते ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भय का ज्ञान अंदर उत्पन्न हुआ तो भाग चला और भौंकना आरंभ कर दिया। इसका अर्थ है कि जैसा अंदर ज्ञान होगा, बाहर शरीर के द्वारा भी वैसी ही क्रिया होगी। जैसे बच्चे को अपनी प्यार की चीज का पता लगते ही उसके अंदर खुशी आ जाती है और उसकी खुशी से बाप के अंदर खुशी फूट पड़ती है, तो यह सब जान करके कोई नहीं करता है, यह उसी के नियम व असूलों से होता है। व्यापक शक्ति सब में एक है और उसकी माया शक्ति क्रिया है। जैसा ज्ञान उसके पीछे वैसी क्रिया। प्रसन्नता, रोना वह ला देती है, आंसू वह बहा देती है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से आंख से आंसू का पानी लाकर नहीं दिखा सकता। पानी कहां से पैदा हो गया? जिस समय अंदर दुख हुआ तो आग अंदर लगी और उसमें पानी निकला। यह कौन निकालता है? जैसा दुख का ज्ञान था उसी के अनुसार उसकी माया रूप विद्युत की हरकत हो गई। जब पेड़ों को ज्यादा गर्मी सर्दी सहन करनी है तो चमड़े व पत्थर जैसा उनका छिलका बना दिया। जब मनुष्य सुख में रहना चाहता है तो उसकी कोमल चमड़ी कर दी। जिस जिस प्रकार की उसको जरूरत है वैसा ही उसको बना दिया। पशु कोई कपड़ा नहीं पहनता, कारण कि भैंसे का चमड़ा वैसा ही बना दिया। जिस तरह की वस्तु चाहिए वह ज्ञानदेव की शक्ति वैसी ही प्रकट कर देती है। यह उसके अंदर सर्वशक्तिमत्ता है। सब कुछ सब जगह समझता है, यह सर्वज्ञता है। सारी शक्ति से सारे कार्यों को उत्पन्न करता है। हमने किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना है। दुखों की समाप्ति अपनी अंतर आत्मा में ही कर लेनी है। अब इसके लिए थोड़ा सीखना है। पहले दुख को समझना व देखना ही सीखना है कि कैसे दुख झांका जाता है। इसके लिए खुजली का दृष्टांत दिया है। जब आपको दुख झांकना आ गया तो इसको पता अपने आप लगने लगेगा कि दुख की जड़ क्या है, इसका कारण क्या है। दुख का कारण यही है कि मन बाहर भागता है और दूसरे प्राणी व पदार्थों का सहारा लेता है। ये प्राणी व पदार्थ सदा रहने वाले नहीं हैं और इनके सहारे का सुख भी सदा नहीं रहने का। फिर अपने आप अंदर देखे कि इनके बिना कैसे शांत हो सकता हूं। थोड़ा सा त्याग किया और उसका दुख देखना शुरू कर दिया और सीख लिया। अब दुख देखते देखते जब एक दिन यह टलने लग गया तो समझो आपको विद्या मिल गई। जिस दिन विद्या मिल गई तो अविद्या अपने आप अंदर शांत होते होते खत्म हो गई। जितना जरूरत है उतना बाहर जाएं, जितना जरूरत नहीं है अपनी मौज में अकेले रहें। अब क्या है? मन कहता है कि दिल नहीं लग रहा है। चलो उसके पास बैठें। वहां सब प्रकार की बातें होंगी व उनकी बातें सुने। इस हालत में थकावट का एक दुख, बातें करने का दूसरा दुख,
फिर आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ेबाजी व ठोकर टक्कर, यह तीसरा दुख, और फिर इंद्रियों का बाहर मुख या बहिर्मुख भागना और उससे शरीर की शक्ति का ह्रास, और अंत में आंखों की दृष्टि वगैरह चली गई, उसका बिछोड़ा आदि का दुख है। यह सारे द्वैशक 1, 2, 4 नहीं है। ध्यान में बैठ करके अपने आप गिनती कर लें। इन सबसे मुक्ति का रास्ता यही है कि मनुष्य सीखना शुरू कर दे कि कैसे इनसे किनारा करके अपनी अंतरात्मा में शांति मिलती है। सुख तो अपनी आत्मा में ही है, जहां कोई दूसरा नहीं है, अर्थात अद्वैत में सुख है। जहां दूसरा है वहां तो भय शंका ही है। यदि कोई भी दूसरे का सहारा लेता है तो वहां पर आत्मा नहीं मिलेगी। यदि कोई दूसरा दिखाई देता है तो उसको अपनी आत्मा रूप ही सर्वत्र देखें, अपनी आत्मा को ही बढ़ावा दें। इसके लिए पहले अपनी इस तृष्णा की दास्ता से छूटे। तृष्णा की दास्ता से छूटा तो समझो उसको अपनी आत्मा जीतनी आ गई। जब उसकी आत्मा जीती गई तो उसको अपने अंदर सुख मिल गया। यही सुख दूसरों के अंदर देखे। जैसे मेरे अंदर कमी या कमजोरी थी वैसे ही दूसरों के अंदर है। सारे जगत में विवाद, मिथ्या कर्म आदि यही करवाते हैं। आपके पास क्षमा, सहन शक्ति आदि है और थोड़ा दुख में भी टिक सकते हैं तो किसी से कोई ठोकर टक्कर नहीं है। जब किसी से ठोकर टक्कर नहीं और आपके अंदर से कोई ऐसा दूसरों को भड़काने वाला बर्ताव नहीं आता तो आपको सब जगह अपनी ही आत्मा दिखेगी। इस रीति से यदि परमात्मा सब जगह देख लिया तो क्या जीते जी और क्या। मरने के बाद एक ही आराम व सुख मिलेगा। यही बढ़ावे का या ब्रह्मा का सुख है। किसी का नाम मुक्ति और उसका आनंद है। बस यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।